एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या तुमने कभी खुद से कहा है, कल से सब बदल दूंगा, अभी थोड़ा आराम कर लेता हूं, इस बार मजबूरी थी, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं, हालात ऐसे थे। अगर हाँ, तो समझ लो खेल शुरू हो चुका है। सेल्फ मैनिपुलेशन कोई बाहर से होने वाली चाल नहीं है। यह कोई इंसान, कोई सिस्टम, कोई समाज नहीं करता। यह वह खेल है जो तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ खेलता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम्हें लगता है तुम कंट्रोल में हो। असल में सेल्फ मैनिपुलेशन का मतलब है खुद को झूठ बेचकर सच से बचना। तुम अपने दिमाग को कहानी सुनाते हो, एक ऐसी कहानी जिसमें तुम हमेशा सही होते हो और जिम्मेदारी हमेशा किसी और की होती है। आज काम नहीं किया, मूड सही नहीं था, आज फिर डिसिप्लिन टूटा, मेंटल हेल्थ भी तो जरूरी है। आज खुद से वादा तोड़ा, मैं इंसान हूं, रोबोट नहीं। देख रहे हो, हर लाइन में एक चीज कॉमन है, तुम खुद को बचा रहे हो। और यही सेल्फ मैनिपुलेशन की जड़ है। तुम्हारा दिमाग सर्वाइवल के लिए बना है, सच के लिए नहीं। वह पेन से भागना चाहता है, ग्रोथ से नहीं। जब भी तुम्हें अनकंफर्टेबल काम करना होता है, एक्सरसाइज, मेहनत, कॉन्फ्रंटेशन, डिसिप्लिन, तुम्हारा दिमाग तुरंत एक शॉर्टकट निकालता है। वह कहता है, अभी नहीं, थोड़ा बाद में, एक दिन छोड़ देने से कुछ नहीं होता। और तुम मान जाते हो, क्योंकि दिमाग चालाक है। वह सीधे नहीं कहता, मैं तुझे कमजोर बनाना चाहता हूं। वह कहता है, मैं तुझे प्रोटेक्ट कर रहा हूं। यही मैनिपुलेशन है। सेल्फ मैनिपुलेशन का सबसे खतरनाक रूप यह है कि यह तुम्हें अच्छा महसूस कराता है, जबकि वह तुम्हें अंदर से खोखला कर रहा होता है। तुम गिल्ट महसूस करते हो, कोई बात नहीं, दिमाग रिवॉर्ड दे देता है। नेटफ्लिक्स, रील्स, जंक फूड, स्लीप, डिस्ट्रैक्शन, और गिल्ट गायब। पर प्रॉब्लम वहीं की वहीं। फिर अगला दिन, फिर वही साइकिल, गिल्ट मोटिवेशन, फेक डिसिप्लिन, कोलैप्स, एक्सक्यूज रिलीफ। यह लूप चलता रहता है और तुम्हें लगता है, मैं कोशिश तो कर रहा हूं। नहीं, तुम कोशिश नहीं कर रहे, तुम कोशिश का नाटक कर रहे हो। सेल्फ मैनिपुलेशन का एक बड़ा संकेत यह है, तुम बहुत सोचते हो लेकिन बहुत कम करते हो। तुम प्लानिंग में खुद को इंटेलिजेंट महसूस करते हो, नोशन बनाते हो, गोल्स लिखते हो, वीडियोस देखते हो, लेकिन एक्शन आते ही एनर्जी गायब। क्यों? क्योंकि प्लानिंग ईगो को खाना देती है और एक्शन ईगो को तोड़ता है, और दिमाग ईगो टूटने नहीं देता। इसलिए वह कहता है, पहले और सीख लेते हैं, अभी रेडी नहीं हूं। परफेक्ट टाइम का इंतजार करते हैं, परफेक्ट टाइम जो कभी आता ही नहीं। सेल्फ मैनिपुलेशन तुम्हें यह इल्यूजन देता है कि तुम कंट्रोल में हो, जबकि सच यह है कि तुम कंफर्ट के गुलाम हो। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें लगता है कि यह सब टेम्पररी है, अभी फेज खराब है, लेकिन अभी सिचुएशन ठीक नहीं है, अभी उम्र ही क्या है। पर साल निकल जाते हैं और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो पाते हो कि तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी एक्सक्यूजेस से बनी है। तुम वही इंसान बन जाते हो जो हर बात एक्सप्लेन कर सकता है लेकिन कुछ बदल नहीं सकता। सेल्फ मैनिपुलेशन तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, वह तुम्हें आदी बनाता है। आदी एक्सक्यूजेस का, आदी कंफर्ट का, आदी डिले का, आदी खुद से झूठ बोलने का। और सबसे डरावनी बात यह है कि समाज इसे नॉर्मल मानता है, सब ऐसा ही करते हैं। लाइफ इजी नहीं होती, बैलेंस भी तो चाहिए। बैलेंस तब होता है जब दोनों तरफ ताकत हो। यहां तो एक तरफ डिसिप्लिन है और दूसरी तरफ पूरा सिस्टम जो तुम्हें लेजी बनाए रखने के लिए बना है। सेल्फ मैनिपुलेशन का आखिरी स्टेज होता है जब तुम खुद को विक्टिम मानने लगते हो। तुम कहते हो, मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है, मैं ही क्यों स्ट्रगल करता हूं, मेरी लाइफ ही ऐसी क्यों है। और यहीं तुम पूरी तरह फंस जाते हो, क्योंकि विक्टिम को चेंज नहीं करना पड़ता,
उसे सिर्फ सिंपैथी चाहिए और दिमाग सिंपैथी देने में एक्सपर्ट है। अगर तुम यह सुनकर अनकंफर्टेबल हो रहे हो तो अच्छा है, क्योंकि सेल्फ मैनिपुलेशन तब टूटता है जब इंसान खुद को बिना झूठ के देख पाता है। अभी नहीं, अभी सिर्फ इतना समझो, दुश्मन बाहर नहीं है, समस्या मोटिवेशन की कमी नहीं है, तुम लेजी नहीं हो, तुम खुद से खेले जा रहे हो। और अगला सवाल यही है, अगर दिमाग तुम्हें मैनिपुलेट कर सकता है तो क्या तुम दिमाग को मैनिपुलेट कर सकते हो? पार्ट 1 में हमने एक कड़वा सच देखा था, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ खेलता है। अब सवाल यह नहीं है कि दिमाग मुझे मैनिपुलेट क्यों करता है। असल सवाल यह है, अगर दिमाग खेल खेल सकता है तो क्या मैं उससे बेहतर खेल खेल सकता हूं? यहीं से सेल्फ मैनिपुलेशन का दूसरा चेहरा शुरू होता है, डार्क लेकिन ताकतवर। सच यह है कि हर सफल इंसान भी सेल्फ मैनिपुलेशन करता है। फर्क सिर्फ इतना है, कमजोर इंसान खुद को कंफर्ट के लिए धोखा देता है, मजबूत इंसान खुद को ग्रोथ के लिए। तुम्हारा दिमाग लॉजिक से नहीं चलता, वह पेन और रिवॉर्ड से चलता है। तो सबसे पहली बात जो तुम्हें समझनी होगी, तुम्हें खुद से सच बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद को सही दिशा में धकेलने की जरूरत है। अब ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारा दिमाग कहता है आज जिम मत जा, थकान है, तो तुम उससे लड़ोगे नहीं, तुम उसे ट्रिक करोगे। तुम कहोगे ओथ एवरेंट, ठीक है, सिर्फ 5 मिनट चलेंगे फिर वापस आ जाएंगे। दिमाग मान जाता है क्योंकि उसे लगता है, लेकिन तुम जानते हो ओके 5 मिनट के बाद वापसी नहीं होती। यही है रिवर्स सेल्फ मैनिपुलेशन। तुम दिमाग को जीतने की कोशिश नहीं करते, तुम उसे बेवकूफ बनाते हो। अगर दिमाग कहता है आज पढ़ाई नहीं हो पाएगी, तो तुम कहते हो क्यों? क्योंकि दिमाग को काम से नहीं, शुरुआत से डर लगता है। अब दूसरी खतरनाक तकनीक, तुम अपने दिमाग को फ्यूचर पेन दिखाते हो। जब भी तुम कोई काम टालने लगो, खुद से यह मत पूछो अभी करने में कितना दर्द होगा, खुद से पूछो अगर मैं यह नहीं करूंगा तो 6 महीने बाद मैं खुद को कैसे देखूंगा। उस वर्जन को साफ देखो, थका हुआ, फ्रस्ट्रेटेड, रिग्रेट से भरा। दिमाग पेन अवॉइड करता है। जब फ्यूचर पेन प्रेजेंट पेन से बड़ा दिखता है तो दिमाग मूव करता है। अब तीसरा और सबसे डार्क तरीका, आइडेंटिटी मैनिपुलेशन। तुम अपने आप से यह मत कहो मुझे डिसिप्लिन बनाना है, अपने आप से कहो मैं वो इंसान हूं जो काम छोड़ता नहीं। दिमाग बिहेवियर नहीं फॉलो करता, वह आइडेंटिटी फॉलो करता है। अगर तुम खुद को लेजी मानते हो तो दिमाग लेजी एक्शंस चुनेगा। अगर तुम खुद को डेंजरस मानते हो, जो काम अधूरा छोड़ना अपमान समझता है, तो दिमाग लाइन में आ जाता है। दिमाग लाइन में। अब एक कड़वी बात, मोटिवेशन बेकार है, फीलिंग बेकार है। जो काम मूड पर निर्भर हो वह जिंदगी में कभी नहीं टिकता। इसलिए खुद से यह झूठ बोलो, मुझे अच्छा लग रहा है भले ही ना लगे, क्योंकि एक्शन के बाद फीलिंग आती है, फीलिंग के बाद एक्शन नहीं। अब एक आखिरी सबसे पावरफुल मैनिपुलेशन, रिवॉर्ड डिले मैनिपुलेशन। कमजोर इंसान पहले रिवॉर्ड लेता है फिर काम छोड़ देता है। मजबूत इंसान काम पूरा करता है फिर खुद को रिवॉर्ड देता है। अपने दिमाग को ट्रेन करो। शुरू में दिमाग रेजिस्ट करेगा, लेकिन 21-30 दिन में पैटर्न बदल जाएगा और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब काम छोड़ना अनकंफर्टेबल लगेगा। यही असली जीत है। अब सच सुनो, तुम्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस इतना डेंजरस बनना है कि तुम्हारा पुराना वर्जन तुमसे डरने लगे। सेल्फ मैनिपुलेशन बुरी चीज नहीं है, बुरी चीज है बिना अवेयरनेस के मैनिपुलेट होना। जब तुम जान जाते हो कि दिमाग कैसे काम करता है, तो तुम गुलाम नहीं रहते, तुम मालिक बन जाते हो।